आज़ादी का अमृत महोत्सव आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। मैं इस समय शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हूँ, जहाँ पर चंडीगढ़ की आउटरीच ब्यूरो है, उसने एक प्रदर्शनी लगाई हुई है, जहाँ एक और देश की आज़ादी में भूमिका निभाने वाले जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, जितने भी लोग थे, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में जो लगभग 900 स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, उनकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है। मैं आपको ले जाना चाहूँगी हिमाचल प्रदेश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उस प्रदर्शनी में, जो भाषा व संस्कृति विभाग द्वारा लगाई गई है। हमारे साथ प्रेम पंडित जी हैं, उपनिदेशक भाषा व संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश के। अगर अनसंग हीरोज़ की बात की जाए तो ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका नाम आप लेना चाहेंगे? देखिए, ऐसे में हमारे पास सबसे बड़ा जैसे शिवानंद निर्मोल जी है, पंडित पद्म देव जी हैं, समझौता गोलीकांड से जुड़े हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये देखिए कि 1920 का पहले आप देखेंगे रानी खैरगढ़ी, मैं उनका नाम इसलिए लेना चाहता हूँ विशेष रूप से कि देखिए ये माना जाता है कि सदियों से माना जाता है कि समाज जो है पुरुष प्रधान, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर नारी शक्ति का योगदान रहा है। ललिता कुमारी के नाम से जाने वाली खैरगढ़ की रानी, जब उनकी शादी यहाँ राजा भवानी सैन के साथ हुई है मंडी में, तो उन्होंने उस गदर पार्टी के नेताओं से प्रभावित होकर उन्होंने उस समय आंदोलन किया था और अंग्रेज़ों को वहीं से उन्होंने शुरुआत कर दी थी कि भी अंग्रेज़ जो हैं वो यहाँ पर राज नहीं कर सकते हैं। तो रानी खैरगढ़ी, उनका भी हमने देखा, बख्शी प्रताप सिंह हैं चढ़ियार से। तो इस प्रकार के जो समझौता गोलीकांड की बात की या धामी गोलीकांड की बात की उसमें के, लेकिन बहुत सारे लोग थे जिनके नाम नहीं थे, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उनके हमने फ़ोटो दर्शाए हैं। और अब सीताराम जी थे बिलासपुर से, घुमारवी से बहुत सारे नेता थे। यानी कि यहाँ के प्रदेश के जितनी 30 और हिल स्टेट्स थी, या मंडी स्टेट थी, सुकेत थी, चंबा स्टेट थी, कांगड़ा के कटोच रूलर्स के बीच में थे, या कुल्लू की स्टेट्स थी, सिरमौर थी, तो या नॉन चैम्बर एंड चैम्बर स्टेट्स हुआ करती थी। उन सभी में जो रामपुर बुशार में देख लीजिए आपने कि वो जो प्रचारणी सभा बनी, प्रेम प्रचारणी सभा बनी, या प्रजा बंडल मोमेंट बना। पहाड़ी गांधी कौन? पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी थे। लाहौर में उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की थी। वहाँ पर वो स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जैसे गदर पार्टी का हुआ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इस प्रकार के जो स्वतंत्रता सेनानी जिनको पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, जिनके ऊपर ना जाने शोध के कितने विषय उठ चुके हैं और उनकी सीट्स बन चुकी, यूनिवर्सिटीज़ विश्वविद्यालयों में लोग पढ़ते हैं। तो जब वो उनके संपर्क में आए तो वो इस बात को जान गए थे कि आज़ादी की प्राप्ति जो होती है वो मात्र देखिए, कुछ लोग तो शस्त्र से लेते हैं, गांधी जी ने नॉन वायलेंस से ली, लेकिन उसके अलावा वो इस बात से भी समझ गए कि जो हमारी कलम होती है, जिस कलम के माध्यम से वो लिखते हैं तो अपनी भावनाओं को, अपनी कविताओं, अपने साहित्य के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो पहाड़ी गांधी जो थे वो बाबा काशीराम जी, जिनका घर अभी सरकार के माध्यम से जो है उसको एक हेरिटेज के लिए लिया जा रहा है। तो ये हमीरपुर और कांगड़ा का क्षेत्र जो था, वहाँ पर उन्होंने अपने उन विचारों को, जिन विचारों को जो देशभक्ति से ओतप्रोत थे, जो लाहौर से प्रभावित होकर आए थे, तो उन्होंने इस भूभाग पर उसको भी प्रसारित किया। बहुत अच्छी जानकारी जो है वो प्रेम पंडित जी ने हमें दी। सब लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का जो आंदोलन था, कहते हैं दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बिल्कुल इसी तरह की कहानियाँ हमें हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलती हैं। कांशीराम, जो पहाड़ी गांधी कहा जाता था, उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से, लोकगीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। और यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश एक दुर्गम राज्य होने के बावजूद यहाँ के लोगों का नाम आज जो स्वतंत्रता संग्राम है उनकी कहानी में दर्ज है। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ नंदिनी मित्तल, डीडी न्यूज़, शिमला।